मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग हमारे चैनल को बहुत पसंद करते हैं। कई लोगों ने अभी पूछा था कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 में कब मनाई जा रही है और कितने तारीख को है, कब व्रत रखना है और इसका पारण कब करना है और साथ में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का मुहूर्त कब रहेगा। तो आइए इस वीडियो में आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आप सभी जानते हैं जगत गुरु की उपाधि पाने वाले परब्रह्म परमेश्वर जो 16 कलाओं से युक्त पूर्णावतार भगवान का एक ही अवतार होता है, वह पूर्णावतार और भगवान श्री कृष्ण का होता है। इसलिए कहा गया है वसुदैव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण को जगत गुरु की संज्ञा दी गई है। तो उससे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जो होती है, जन्म का जो महोत्सव होता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बार जो जन्मोत्सव कब हो रहा है और कैसे योग में हो रहा है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आप जानने को उत्सुक होंगे कि भगवान का कौन सा जन्मदिन आ रहा है। जैसे आप देखते हैं कि आपका 16वां है, 15वां है, 20वां है, 51वां है, 75वां है, आप अपना गिनते हैं। तो भगवान का जो है वह यह कौन सा जन्म दिवस है, आपको जानने की जिज्ञासा होगी। देखिए, भगवान हर कल्प में अवतार लेते हैं और आप जानते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग होते हैं। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। त्रेता जिसमें भगवान राम पैदा हुए थे उसकी आयु है 12,96,000 वर्ष। और द्वापर जिसमें भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे उसकी आयु है 8,64,000 वर्ष। और कलयुग जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रहे हैं और कल्कि भगवान का जो अभी अवतार जो वह होना बाकी है, जो कलयुग में होगा, वह कलयुग जो है 4,32,000 वर्षों का है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? भगवान श्री कृष्ण जो है धराधाम पर द्वापर युग के अंत में आए थे। द्वापर युग के अंत में आए थे। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जिस दिन अपने धाम को गमन किए उस दिन से ही कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। और जो अभी गणना 2081 जो संवत चल रहा है, सन जो 2024 चल रहा है, सन में 57 जोड़ते हैं तो संवत आती है, संवत में 57 घटा दे तो सन आता है। तो 2081 जो संवत चल रहा है, पिंगल नाम संवत्सर जो चल रहा है, इसमें जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जब हमारा हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हुआ था, तो चैत्र कृष्ण अमावस्या तक 5,125 वर्ष बीत चुके थे और इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 5,126वां वर्ष चल रहा है। और भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर 125 वर्ष रहे थे। इस प्रकार दोनों को मिलाकर के अभी 5,250 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस वर्ष श्री कृष्ण भगवान का 5,251वां जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। तो आपको यह जानकारी हो गई होगी कि हम कौन सा जन्म दिवस मना रहे हैं और इसकी गणना कैसे होती है। देखिए, गृहस्थ और वैष्णव दोनों इस पर्व को, इस त्यौहार को, उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन जन्माष्टमी होती है, एक दिन गृहस्थ वाली होती है, दूसरे दिन वैष्णव या साधुओं वाली होती है। ऐसा क्यों होता है? कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। रात में ठीक 12 बजे जन्म हुआ था। उस समय अष्टमी तिथि तो थी ही, रोहिणी नक्षत्र भी थी, बुधवार का दिन भी था। तो महत्वपूर्ण इसमें हम मास, भाद्रपद मास तो में मनाते ही हैं। बुधवार दिन को महत्ता नहीं देते हैं, महत्व देते हैं तिथि को और नक्षत्र को। गृहस्थ जो होते हैं वह तिथि को प्रधानता देते हैं। अर्थात रात में 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है उस समय अष्टमी होनी चाहिए। या गृहस्थ की धर्म वाले प्रमुख प्रधानता देते हैं कि रात में अष्टमी होनी चाहिए, उसी में भगवान का जन्म करना है। वैष्णव लोग ये मानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र होनी चाहिए, अष्टमी तिथि हो न हो, रोहिणी होनी चाहिए। गृहस्थ मानते हैं अष्टमी होनी चाहिए, रोहिणी हो या न हो। लेकिन
जब दोनों एक साथ हो जाते हैं, अर्थात आधी रात को अष्टमी तिथि भी हो, रोहिणी नक्षत्र भी हो, दोनों एक साथ होते हैं, उसे हम जयंती योग कहते हैं। और जब जयंती योग अगर जिस वर्ष आता है, उस वर्ष गृहस्थ और वैष्णव दोनों लोगों की एक ही दिन जन्माष्टमी होती है, सर्वेशाम होती है, सभी के लिए होती है। और यह व्रत इस दिन भगवान का जन्मोत्सव कराना, जन्माष्टमी का व्रत रखना अक्षय पूर्ण की प्राप्ति कराता है। तो इस वर्ष यही योग बन रहा है, बड़ा अच्छा है। 26 अगस्त 2024 को इस वर्ष जयंती योग बन रहा है। तो अब हम इसकी गणना कैसे देखेंगे? विश्व पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 25 अगस्त बटे 26 अगस्त को, माने 25 तारीख के आधी रात में, 26 तारीख की आधी रात में, माने 25 तारीख आधी रात के बाद जब 26 लगता है, उसी समय आधी रात के बाद अर्थात 26 तारीख को सुबह 3:38 तक से, सुबह 3:38 से, मतलब 26 तो अभी सूर्योदय होगा, उसके पहले ही 3:38 माने 26 के सूर्योदय से पहले ही 3:38 पर ही अष्टमी प्रारंभ हो रही है, अर्थात अष्टमी तिथि में ही सूर्योदय होगा। और यह अष्टमी कब तक रहेगी? 26 तारीख के दिन भर रहेगी, रात में 12 बजे के बाद 2:19 तक रहेगी, अर्थात 26 के बाद जब 27 तारीख लग जाएगी तो भी 2:19 तक रहेगी। अर्थात यह अष्टमी 26 तारीख को सूर्योदय से पहले प्रारंभ हो रही है और 27 को मध्यरात्रि के बाद तक है। अर्थात अष्टमी तिथि विश्व पंचांग के अनुसार 26 तारीख के रात में 12 बजे है। और यदि हम महावीर पंचांग को लें, जो बनारस से निकलने वाला बहुत सारे पंचांग हैं, महावीर पंचांग को लें तो महावीर पंचांग में यह दिया गया है कि सुबह 26 तारीख को सुबह 8:20 पर अष्टमी लग जाएगी और 27 को सुबह 6:34 तक रहेगी। अर्थात उसमें भी सूर्योदय के पहले तो अष्टमी प्रारंभ नहीं करा रहे हैं, फिर भी अष्टमी आधी रात को जब जन्म भगवान का उस समय होनी चाहिए, उस समय है। अर्थात हम बनारस का महावीर पंचांग लें या विश्व पंचांग लें, 26 तारीख के रात में 12 बजे अष्टमी तिथि है। और दूसरा आता है रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 26 अगस्त को दिन में 3:54 पर हो रहा है विश्व पंचांग से। विश्व पंचांग के अनुसार दिन में 3:54 पर रोहिणी का प्रारंभ हो रहा है और 27 तारीख को दिन में 3:36 तक रहेगा। अर्थात 26 के रात में जब 12 बजे भगवान का जन्म होगा, उस समय अष्टमी तिथि तो रहेगी ही और रोहिणी नक्षत्र भी रहेगी। इसी तरह से महावीर पंचांग से देखें तो इसमें रोहिणी रात में 9:10 पर लगेगी 26 तारीख को और 27 को रात में 8:29 तक दिया है या 23 तक दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि रोहिणी नक्षत्र भी महावीर पंचांग के अनुसार भी 26 तारीख के 12 बजे रात को रोहिणी नक्षत्र रहेगी। यानी विश्व पंचांग लें या कोई भी पंचांग आप लेंगे, उसमें जो डिफरेंस रहते हैं उसके बावजूद 26 तारीख के आधी रात में आपको अष्टमी तिथि भी मिल रही है, रोहिणी तिथि नक्षत्र भी मिल रही है। दोनों का जो है वह एक साथ संयोग हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं जयंती योग। तो इस बार 26 अगस्त 2024 को सोमवार के दिन रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी या जन्मोत्सव 5251वां जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरे भारत में क्या कहें कि विश्व के अनेक भूभाग में जहाँ पर सनातन धर्म के लोग रहते हैं, सब लोग वहाँ पर मनाते हैं और मनाएंगे। और इसी दिन जो है वह 26 को ही व्रत रखना ठीक है। बहुत से लोग 26 को आधी रात बाद भगवान जन्म कराने के बाद पारण कर लेते हैं। यदि आप उस समय नहीं करते हैं तो अगले दिन सूर्योदय के बाद कभी भी पारण आप कर सकते हैं, पारण करने में कोई दिक्कत नहीं है आप। और अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है? तो रात में भगवान के 12 बजे जन्म होने के बाद 12 से 12:45 तक, रात में 12 से 12:45 तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा का बहुत शुभ मुहूर्त है। भगवान की पूजा कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान के आरती गाइए, स्तुति गाइए, भगवान का झूला झुलाइए, आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। इस शुभकामना के साथ कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। आप 26 अगस्त को जयंती योग में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। इस वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में मैं इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी और चैनल पर जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनकी जानकारी आपको मिलेगी। यह जानकारी आपको जो है यहाँ पर जो हमने बताया। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी में यदि प्रवचन देना चाहते हैं या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का महत्व एक वीडियो उपलब्ध है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक आपसे विदा लेता हूँ। किसी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। धन्यवाद।